Good morning, class 7 students. How are you all? I hope you all are fine and doing good. This is your mathematics class, and today we are going to study chapter number 12, which is algebraic expression. So, do you know what is algebraic expression and what are expressions? So, let's see what are expressions. A combination of number and variable connected by the sign of operation, addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. algebraic expression वो है जो नंबर्स और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को किसी साइन के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है, वो बताते हैं वो कौन सा साइन है, तो उसको बोलते हैं algebraic expression. फॉर एग्जाम्पल 2x³ माइनस 3y⁴ प्लस 5y. इनके बीच में जो साइन यूज हुआ है वो इन्हें एक एक्सप्रेशन बता रहे, एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं algebraic expression. Let's move forward. What is a variable? In the expression 12 plus b, the letter b is a variable. A variable is a letter or symbol that represents an unknown value. सो जो वेरिएबल होता है वो लेटर या सिंबल होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अननोन होती है. व्हाट आर द कांस्टेंट? अ कांस्टेंट इज अ नंबर दैट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू. इन द एक्सप्रेशन 5x + 7y - 2 द कांस्टेंट इज -2. सो इसमें जो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक नंबर होता है. किसी भी एक्सप्रेशन में जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जाती. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट आर द कोफिशिएंट्स? अ कोफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो कोफिशिएंट एक नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है किसी भी एक्सप्रेशन में. ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे दिखाया है 6m + 5. तो 6m जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाय m है. तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? 6m. तो 6m में जो हमारा नंबर है वो हमारा कोफिशिएंट होगा. तो 6m में नंबर क्या है? 6. तो हमारा कोफिशिएंट क्या है? 6. ओके, सो उसी तरह से है 8r + 7m + 4. तो इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या है? 8 and 7. गुड. 14b - 8 कोफिशिएंट इज 14. Let's move forward. What is a term? A term is the name given to a number, a variable, or number and variable combined by multiplication or division. तो टर्म क्या होता है? टर्म होता है एक नंबर हो सकता है या फिर सिर्फ एक वेरिएबल हो सकता है, या नंबर और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं. ठीक है, कंबाइंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल a + 2 = जो इसके टर्म्स है a + 2 के टर्म्स क्या आएंगे? a and 2. इसमें 2 टर्म्स है, फर्स्ट a सेकेंड 2. तो इसमें टर्म्स क्या आएंगे? a and 2. फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल 3m + 6m - 6. अब इसमें टर्म्स क्या आएंगे? 3m 6m and -6. ये हमारे टर्म्स है. इसमें 3 टर्म्स है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. लाइक टर्म्स. Like terms are formed from the same variables. The powers of these variables have to be same to be a like term. Coefficient of this like term may or may not be the same. तो like terms क्या होते हैं? जिनके वेरिएबल सेम होते हैं. अगर वेरिएबल्स के पावर है तो वेरिएबल्स के पावर भी सेम होने चाहिए. इनका कोफिशिएंट सेम या फिर सेम नहीं हो सकता है तो भी चलेगा. ठीक है, बट वेरिएबल्स और उनके पावर सेम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 7xy एंड 8xy. सो इसमें क्या है? दोनों के वेरिएबल सेम है, इधर भी xy और इधर भी xy है. ठीक है, अब ये नीचे जो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है उनमें आप देखो सबके वेरिएबल क्या है? सेम है. जब जिसके वेरिएबल सेम होंगे वो क्या होगा? लाइक टर्म. ओके, एंड नाउ
unlike terms. The terms that do not have the same variable content are said to be unlike term. अनलाइक टर्म वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते हैं, ठीक है, और जिनका पावर या फिर कोफिशिएंट सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 7k² एंड 11g. तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनमें आप देख सकते हो इनकी जो वेरिएबल्स है वो सेम नहीं है, ठीक है. जिसकी वेरिएबल सेम नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, अनलाइक टर्म. लेट्स मूव फॉरवर्ड. फैक्टर्स. Terms themselves can be formed as the product of factor. तो जो टर्म्स होते हैं वो फैक्टर्स के प्रोडक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4x इज इक्वल टू, इसमें जो हमारा 14x है, ओके सॉरी, 14x इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर क्या है 14 एंड सेकेंड फैक्टर क्या है x. तो 14 और x को जब हमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट कितना आया 14x. तो इसमें कितने टर्म्स हुए, 2 टर्म्स हुए, 14 एंड x. एंड फर्दर 11g, इसमें भी 2 टर्म्स है 11 एंड g, ठीक है. जब हम 11 एंड j को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा 11g. ओके, गुड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. मोनोमियल्स क्या होते हैं, एन एक्सप्रेशन कंप्रीजिंग ऑफ ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल्स क्या होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म्स होते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है 5x 2y² 6mm एंड फर्दर. जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आप उसमें देख सकते हो सिर्फ एक टर्म यूज किया हुआ है, दैट मीन्स ये मोनोमियल्स है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. बाइनोमियल्स. अभी हम देखेंगे बाइनोमियल्स क्या होते हैं. एंड एक्सप्रेशंस हैविंग 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल्स. जो जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइनोमियल्स होते हैं. ओके, एग्जाम्पल आर गिवन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. राइटिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अभी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है. You can translate word phrase into variable expression. जो यहाँ पे वर्ड में जो मतलब वर्ड फ्रेज दिए गए हैं उनको हमें वेरिएबल एक्सप्रेशन में चेंज करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3 more than a number. 3 more than a number is equal to 3 plus x. Second one, the quotient of a number and 8 is equal to y by 8. तो यहाँ पे जो नंबर्स की जगह पे हमने क्या लिए हैं, वेरिएबल्स लिए हैं. ओके, नाउ थर्ड वन इज 6 times a number is equal to 6 into n or 6n. Fourth one is 15 less than a number is equal to 15. एक नंबर 15 जो है वो एक नंबर से छोटा है, सो z minus 15. एंड फिफ्थ वन इज द quotient of 30 and a number plus 10 is equal to 30 by x plus 10. Let's move forward for the examples. First example is state with reasons which of the following pairs of terms are of like terms and which are of unlike terms. So in this example we have to find out like terms and unlike terms. So यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उनमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन सा लाइक टर्म है कौन सा अनलाइक टर्म है, एंड विद द रीज़न भी बताना है कि अगर लाइक टर्म है तो क्यों है, अनलाइक टर्म है तो क्यों है. ओके, so here you can see the table and our first row is serial number, second row is pair, third row is factors, fourth row is algebraic factors. सेम और डिफरेंट, सेम है या डिफरेंट है ये बताना है.
fifth one is like terms and unlike terms, and sixth one is remarks. So let's see first pair. So our first pair is 7x and 12y. So 7x में फैक्टर्स क्या आएंगे, 7 एंड x आएंगे और 12 और y आएंगे. ओके, algebraic factors same or different? So different. like term या unlike term? So unlike term. unlike term क्यों है? The variable in the terms are different. तो जो terms के variable है ना वो different है. ठीक है, जो pairs दिया है उसमें एक 7x है और एक 12y है, तो x और y जो हमारा वेरिएबल है वो डिफरेंट है ना, तो इसलिए ये क्या है, अनलाइक टर्म है. लेट्स मूव फॉरवर्ड सेकेंड पेयर. सेकेंड पेयर इज 15x minus 21x. ओके, फैक्टर्स ऑफ दिस पेयर 15 and x minus 21 and x. So algebraic factors same or different? It is same. Why it is same? Because it is like term. Okay, like term means जिसके variables same होते हैं. ठीक है, so this is like term. And third one is minus 4ab and 7ba. Okay, and factors are minus 4ab and 7ab. Okay, so this is same variable, that's why it is like term. Okay, so एक चीज यहाँ पे आपको रिमेंबर रखनी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए. अगर कोई भी वेरिएबल आपको उल्टा सीधा दिया हुआ है और वही वेरिएबल है, बट अगर एक्स वाई या वाई एक्स दिया है तो डैट मीन्स कि वो इक्वल टू है, वो सेम वेरिएबल के हैं. ठीक है, सो इसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ले लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6. और अगर आपने ले लिया 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो भी उसका प्रोडक्ट सेम ही आएगा ना, 6. तो दैट्स लाइक दैट. ओके, सो नाउ जो नीचे दिए गए हैं जो फर्दर पेयर हैं उनको आपको खुद आइडेंटिफाई करके लिखना है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन इज कलेक्ट लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है. कैसे सिंप्लीफाई करना है? आपको जो लाइक टर्म्स है उन्हें एक साथ रखना है एंड देन सिंप्लीफाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. रीअरेंजिंग टर्म्स वी हैव, जो हमारे पास टर्म्स दिए गए हैं उनको रीअरेंज करना है. जो लाइक टर्म है उनको एक साथ रखना है. सो यहाँ पे हमने रखा है 12m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 9m माइनस 7m प्लस 10. ओके, सो यहाँ पे देखो m स्क्वायर और m स्क्वायर है फर्स्ट टू टर्म. हाँ ठीक है, तो उन्हें हमने एक साथ रखा है. एंड यहाँ पे देखो 5 प्लस 5m माइनस 9m माइनस 7m, ये भी सेम वेरिएबल्स के हैं, मतलब लाइक टर्म्स है, तो इनको भी हमने एक साथ रखा है. ओके, और 10 में क्या है कि 10 नंबर है और इसके साथ दूसरा कोई नंबर नहीं दिया हुआ है. सो 10 इज अलोन, तो उसको हम एज इट इज रखेंगे. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. जो नंबर्स दिए गए हैं उनको हम एक साथ रख लेते हैं. इन ब्रैकेट 12 माइनस 4 एंड m स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि m स्क्वायर दोनों में है तो हम इसके लिए m स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, 12 माइनस 4 m स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 5 माइनस 9 माइनस 7 क्लोज ब्रैकेट एंड m. वापस हमने यहाँ पे तीनों में m है तो m को क्या किया है, कॉमन ले लिया है. ओके, एंड देन प्लस 10. नाउ लेट्स सॉल्व इट. 12 minus 4 is equal to 8. Okay, so 8m square plus, okay, now see here 5 minus 9. ठीक है, 5 minus 9 है तो यहाँ पे हमने क्या करा है, 5 अगर आप एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है,
तो इफ़ अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो हम हमेशा साइन नेगेटिव की रखते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, -4। अगर हमने 9 में से 5 को माइनस करा है तो आंसर हमारा 4 आएगा, बट यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर है वो बड़ा है, -9 जो है वो 5 से बड़ा है, इसके लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे साइन माइनस की ली है, ठीक है, नेगेटिव साइन ली है। सो -4 एंड -7 ब्रैकेट क्लोज m + 10. Now, so 8m square plus -11m plus 10. -11 कहाँ से आया, जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को, जो हमारे पास जब दो नेगेटिव नंबर रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को प्लस कर देते हैं, बट जो हमारा साइन होता है ना वो माइनस की ही होती है। तो इसके लिए 11 और 7 को, सॉरी 4 और 7 को जब भी हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना आता है, 11 आता है, ठीक है। बट दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, इस वजह से हमें साइन क्या रखनी है, माइनस की रखनी है। दैट्स वाई वी राइट हियर -11. सो -11 and +10. So our final answer is 8m square -11m +10. अभी आप बोलोगे यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, तो जब भी प्लस और माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, इसके लिए यहाँ पे माइनस की साइन आई है, ठीक है। Ultimately we write the expressions one below the other with the like terms appearing exactly below like terms as. ओके, सो हमें अभी यहाँ पे क्या करना है कि हमें पहला नंबर ऊपर लिखना है और सेकंड नंबर उसके नीचे लिखना है। नीचे कैसे लिखना है, लाइक टर्म वाइज लिखना है, मतलब जिसके वेरिएबल सेम है उनको उसके नीचे लिखना है, ठीक है। सो हियर वी कैन सी 13ab + 12b + 14a, और नीचे हमने लिखा है 24ab - 10b - 18a। सो हमें पता है सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो सेकंड नंबर होते हैं उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 24ab क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया है। एंड -18a, यहाँ पे भी माइनस नेगेटिव है तो हमने नीचे क्या करा है, प्लस लगा दिया है, ठीक है, उसको पॉजिटिव बना दिया है। अभी हम जो पहले वाला साइन था उसे कंसिडर नहीं करेंगे, जो हमने अभी साइन लगाया है ना उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये ओनली सब्ट्रैक्शन में होगा, एडिशन में नहीं, ठीक है। सो इसका आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 14a + 18a = 22a, 32a, 12b + 10b = 22b. Now plus 30ab - 24ab = 6ab. ओके, तो हमने यहाँ पे दो मेथड्स देखे, दोनों मेथड्स में हमने देखा आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर अनदर सम। Find the value of the following expression for x = 2. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, 2, x = 2। तो हम क्या करेंगे, एक एक एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, उसकी पूरी वैल्यू क्या आती है एक्सप्रेशन की। ओके, नाउ पुटिंग x = 2, अभी हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे x + 4। ओके, वी गेट द वैल्यू ऑफ x + 4, दैट इज, सो यहाँ पे आई फॉरगॉट टू राइट हियर, बट I'll explain and you can write in your notebook. Okay, x + 4,
सो x की वैल्यू क्या है 2 है, तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, ठीक है। क्या आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। 2 और 4 को 6 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 और 4 को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 6 होगी। ओके गुड। नाउ सेकेंड वन इज इन 4x माइनस 3। ओके, अभी सेकेंड वैल्यू दी गई है 4x माइनस 3। सो इसमें हमें क्या पता है x इज इक्वल टू कितना है 2 है, सो वी गेट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3। सो यहाँ पे 4x क्या है, दो टर्म के प्रोडक्ट है, ठीक है, दो टर्म के प्रोडक्ट हैं, किसके किसके 4 और x। जब हम 4 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x। सो लाइकवाइज हमें यहाँ पे भी लेना है, x की जगह पे क्या रखना है सिर्फ 2 रखना है, तो 4 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, सो लाइकवाइज ये सारे एग्जाम्पल्स वैसे ही हैं, so you can solve yourself. Let's move forward for another sum. So first our next example is identify terms which contain x and give the coefficient of x. So in this sum we have some expressions and we have identified term which contain x and the coefficient of x. Okay, so let's see the table, and our first expression is y square x plus y. So in this expression we can see the first term, our y square x has contain x and the coefficient of x is y square. Okay, so let's see our second sum, 13y square minus 8yx. So here we can see our second term 8y square has x and the coefficient of x is minus 8y. ओके, सो जो नीचे जितने भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वॉज लाइक दैट, सो यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ. Now let's move forward for next. B1 is identify terms which contain y square and give the coefficient of y square. So हमें जैसे हमने पहले करा ना वैसा ही सेकंड भी हमें वैसा ही करना है. अभी हमने पहले में क्या किया, y मतलब हमें वो टर्म फाइंड करना था जिसमें y कंटेन हो. अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें वो टर्म फाइंड करना है जिसमें y स्क्वायर कंटेन हो. ओके, सो here we can see the second table. First expression is 8 minus 8 minus xy square. So the second term is minus xy square has y square. So coefficient of y square is minus x. Okay, now remaining two you have to solve yourself and write in your notebook. Let's move forward for another one. Eat the following. यहाँ पे जो नंबर्स है, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उन्हें हमें ऐड करना है, ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट वन, 3mn कॉमा माइनस 5mn कॉमा 8mn कॉमा माइनस 4mn. ओके, सो here we have some terms and what we have to do adding all the terms. Okay, so now you can see here 3mn plus in bracket minus 5mn bracket close plus 8mn plus in bracket minus 4mn bracket close. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
जो जितने भी टर्म्स है ना उनमें क्या है, जिनके वेरिएबल्स है वो सेम है, ठीक है, मतलब ये लाइक टर्म्स है, तो जिन इनके साथ सबके वेरिएबल्स आप देख सकते हो सेम है, इसमें भी mn सब में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स है ना उनको एक साथ लिखेंगे और जो वेरिएबल है उसको कॉमन ले लेंगे, ओके। सो हियर in bracket 3 plus minus 5 plus 8 plus in bracket minus 4, okay, bracket close mn. So here आप जितने जो भी पॉजिटिव नंबर है ना उन्हें हम पहले प्लस कर लेंगे, तो 3 प्लस 8 करेंगे तो कितना आता है 11, सो वी हैव टू राइट हियर 11 प्लस, नाउ we have -5 and -4, so we know अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स है तो उनके जो नंबर्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, बट उनका जो साइन होता है वो माइनस का होता है, ओके। सो नाउ 5 + 4 = 9, बट साइन क्या आएगी, माइनस की आएगी, -5 + -4 = -9, ओके। सो 11 + -9 mn. सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं 11 है एंड प्लस है एंड -9 है, तो प्लस और माइनस जहाँ पे आता है तो वो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे 11 और 9 को माइनस कर देंगे, सो 11 - 9 = 2, सो आवर आंसर इज 2mn, ओके। सो नेक्स्ट द सेकेंड वन, t - 8tz, 3tz - z, z - t। अभी हमें क्या करना है, हमें इसे भी क्या करना है, ऐड करना है, जितने भी ये यहाँ पे एक्सप्रेशंस टर्म्स दिए गए हैं उन टर्म्स को हमें प्लस करना है। सो वी हैव, अभी हम क्या करेंगे, इसमें साइन लगा देंगे, तो जहाँ पे कॉमा है ना वहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस की साइन पुट करनी है, ओके। सो t - 8tz plus 3tz minus z plus z minus t. Okay, so now what can we do now? जितने भी लाइक टर्म्स है ना उन्हें हमें एक साथ रखना है, मतलब जो सेम वेरिएबल्स के हैं ना उन्हें हमें एक साथ रखना है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर t minus t plus -z plus z plus in bracket -8z plus 3tz, ओके। सो अभी t में अगर हम t से t को माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो t है, यहाँ पे भी t है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, t को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 - 1 प्लस, यहाँ पे भी वही करेंगे हम, z है तो z को माइनस ले लेंगे, तो z की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है। सो -1 + 1 फिर कॉमा z प्लस, अभी यहाँ पे भी tz है, यहाँ पे भी tz है, तो tz को हम कॉमन ले लेंगे और नंबर्स को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे -8 + 3, ओके, ब्रैकेट बंद tz। अभी 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब t प्लस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, वापस 0z प्लस, अभी 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। -5 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 8 है ना, जो हमारा नेगेटिव नंबर है वो बड़ा है किससे, पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आएगा -5tz, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -5tz, ओके। सो जो अभी रिमेनिंग है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। एंड वन मोर थिंग, हम सिर्फ यहाँ पे सब जितने भी इम्पोर्टेंस है ना वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप स्कूल में जब आओगे फिर हम डिस्कस करेंगे 1 to 1, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर अनदर सम। सब्ट्रैक्ट -5 y² from y², okay।
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें क्या करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मतलब माइनस करना है। किसको माइनस करना है? -5y स्क्वायर फ्रॉम वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर में से हमें -5y² को माइनस करना है। ओके, सो लेट्स सी, we have what we have y square minus in bracket -5y² ब्रैकेट क्लोज। सो अभी हमें यहाँ पे पता है, क्या पता है कि जहाँ पे दो नेगेटिव साइन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो उन्हें क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या, फिर हमारा सम क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 5y²। तो अभी y की जगह पे, y² की जगह पे 1 रख देंगे, 5 की जगह पे 5 रखेंगे, और दोनों में y² है तो हम y² को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 6y²। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्ट 6x² फ्रॉम -12x²। अभी हमें 12x² में से 6xy को माइनस करना है। ओके, सो लेट्स सी, -12x² -12xy -6xy इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे दोनों में वेरिएबल क्या है, सेम है, तो हम x y को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और जो नंबर्स है उन्हें प्लस माइनस जो भी करना है वो देखेंगे हम। सो जो नंबर्स को एक साथ रख देंगे, x² को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, -12 है, यहाँ पे क्या है, -6 है। तो -12 -6 को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस जब भी होता है तो प्लस हो जाता है, बट साइन क्या होती है, माइनस की होती है, तो नंबर्स को प्लस कर लेंगे। और तो 12 + 6 करेंगे, 12 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। सो -18xy। ओके, सो you have to solve all the points is given there. Okay, so let's move forward for another sum. Now we will see our next sum, that is, if p is equal to -2, find out the value of first one 4p plus 7, second one -3p² plus 4p plus 7, third one is -p³ plus 3p³ plus 4p plus 7. Okay, so here we have to identify the value of the expressions. Okay, so यहाँ पे जो expressions दिए गए हैं उनके हमें वैल्यू फाइंड करना है if p is equal to -2. Okay, so let's solve it. Now see the first solution, 4p plus 7, ठीक है। अभी हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, p is equal to -2, सो हम क्या करेंगे, जहाँ पे p है ना वहाँ पे -2 पुट करेंगे। ओके, सो यू कैन सी हियर 4p plus 7 is equal to minus in bracket 4 in bracket -2 bracket band plus 7. Okay, so 4p is equal to what, 4 into p, 4 into p is equal to 4p. तो जो हमारा 4p है वो क्या है, प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, 4 into p का। ओके, सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, p की जगह पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, -2, सो 4 into -2 इज इक्वल टू -8 plus 7. ओके, अभी -8 plus 7 है, तो माइनस प्लस और माइनस है, ठीक है, हमारे पास दो इंटीजर्स है, फर्स्ट वन -8 एंड सेकेंड इज +7. सो -8 एंड +7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1. ओके, सो 8 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सो आवर आंसर इज -1. ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड वन, -3p² plus 4p
plus 7. Okay, so here we already know which is given, p is equal to -2. So let's solve it. -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. अभी हमें क्या करना है, p की जगह पे 2 पुट करना है. ओके, सो -3 in bracket -2 square plus 4 in bracket -2 plus 7 and our answer is -3. अभी 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है. सो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, पॉजिटिव में आएगा. अभी 2 हमारा क्या है, -2 क्या है, नेगेटिव है, बट हम जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो उसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस में आएगी. सो -3 इन ब्रैकेट 4 प्लस -8 प्लस 7. अभी हम क्या करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -12 -8 प्लस 7. सो -12 एंड -8 को हम प्लस कर देंगे तो आंसर क्या होगा, -20 एंड प्लस 7 को वैसे के वैसा नीचे रख देंगे. ठीक है, एंड -20 प्लस 7 इज इक्वल टू -30. भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 और 7 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -30. ओके, लेट्स सी द थर्ड सम. -2p क्यूब -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. Now we have already know p is equal to -2. So let's put the value of p. -p cube -3p square plus 4p plus 7. अभी हम यहाँ पे p की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, -2 इन ब्रैकेट 8 -3 इन ब्रैकेट 4 प्लस 4 इन ब्रैकेट -2 प्लस 7. अभी हम इसे सॉल्व कर देते हैं. सो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 7. सो इसको एट इज इट रखेंगे, वैसे ही रखेंगे. ओके, सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं ना, ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको हम एक साइड करेंगे और जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनको एक साइड करेंगे. तो इसमें हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 16 प्लस 7. तो 16 प्लस 7 को हम प्लस कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 23 माइनस, अभी जो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है उनको भी हम प्लस कर देंगे. सो -12 -8 इज इक्वल टू -20. सो 23 minus 20 is equal to 3. So value of third expression is 3. Okay, so you have to try at home as well. If you have any doubt when you come to school, we have solved this your queries and we discuss one by one each questions. Okay, so that's all for today. Thank you. Stay home, stay safe, take care.